हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने काम में बिजी होंगे। तो आज का जो ब्लाउज है प्रिंसेस कट ब्लाउज है, 3 प्रिंसेस कट ब्लाउज है। तो इस ब्लाउज की हम कटिंग स्टिचिंग किस तरह से कर सकते हैं, साथ में स्टिचिंग करते वक्त हमें कौन से टिप्स फॉलो करना पड़ता है, कटिंग स्टिचिंग दोनों करते वक्त कौन से टिप्स हमें फॉलो करना पड़ता है, सभी मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। जिससे क्या होगा कि अगर आप लोग नए लोग भी हैं तो भी आसानी से वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हो तो इस ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सीख सकते हो। और इस ब्लाउज को ना 36 साइज में बनाऊंगी और गोल गले में इस ब्लाउज को बनाऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, साथ में ब्लाउज की कटिंग स्टिचिंग सीखते हैं। तो यहाँ पर यह ब्लाउज है और अस्तर है। सबसे पहले अस्तर को डबल फोल्ड में रख लेना है। अस्तर को डबल फोल्ड में रखते हुए अब ऊपर से एक सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद में गले की टोटल लंबाई, कंप्लीट गले की टोटल लंबाई 13.5 इंच है। तो यहाँ पर आपको ना फ्रंट साइड के लिए 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए टोटल लंबाई 15 इंच लेना है। अब नीचे से भी एक लाइन खींच लेंगे। उसके बाद में हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए आपको आधा इंच से थोड़ा सा कम आपको मार्जिन रखना है। यहाँ से भी आपको एक लाइन खींचना है। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 5.5 इंच, आर्मोल यहाँ पर लेना है 6 इंच। अब 36 इंच है, चेस्ट का चौथा भाग लेंगे 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, आधा इंच टक्स के लिए। सभी पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। कमर यहाँ पर लेंगे 7.25 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए और 2 इंच टक्स पॉइंट के लिए। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से मिला लेना है आपस में। उसके बाद में अब फ्रंट साइड के आर्मोल की गोलाई 1 इंच लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे 2.5 इंच। गले की जो लंबाई है वो यहाँ पर मैंने 6 इंच ली है। अब नीचे से ना 3 इंच लेते हुए एक चौकोन बॉक्स बनाएंगे और जो गोल गला है वो इस तरह से यहाँ पर दे देना है। अब ना यहाँ पर जो प्रिंसेस कट है वो 3 प्रिंसेस कट है। तो शोपट्टी अटैच होगी, उसके लिए 3 इंच लेंगे और 3 इंच लेना है दोनों ही साइड से। और सबसे पहले यहाँ पर आपको एक सीधी लाइन को खींच लेना है। उसके बाद में आप टक्स की मार्किंग करेंगे। तो टक्स के लिए आपको 10 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ से 3.5 इंच लेंगे, लेकिन हुक पट्टी आई पट्टी की जो मार्जिन है उसे छोड़कर आपको 3.5 इंच और नीचे की साइड से 3.25 इंच लेना है। सभी पॉइंट को आपस में मिलाएंगे। अब यहाँ से आपको ना 1.5 इंच लेते हुए बराबर से जो इसका आकार है वो देना है। अब टक्स पॉइंट के लिए नीचे के साइड से यहाँ पर आपको क्या करना है, 1-1 इंच पर आपको दोनों साइड में निशान लगाना है और टक्स को आपको नीचे की तरफ लेकर जाना है। कमर के साइड से तिरछी लाइन खींचेंगे एक, और एक लाइन यहाँ पर आपको हुक पट्टी आई पट्टी की साइड से भी खींच लेना है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर ना अस्तर पर मार्जिंग हो गई है। अब कटिंग करेंगे। कटिंग यहाँ पर आपको इस तरह से करना है जैसे जैसे हमने चौक का निशान लगाए हैं। गले को भी यहाँ पर कोट कर लेते हैं, क्योंकि गले में से जो कपड़ा बचेगा उसी का ना जो कमर पट्टी है उसके लिए यूज़ करेंगे। अब बीच में से इसे बराबर से कोट कर लेंगे। तो इस तरह से अस्तर को यहाँ पर मैंने ना कोट कर लिया है। उसके बाद में अब जो यहाँ पर ना शो पट्टी है उसे यहाँ पर कोट करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह से यहाँ पर आपको कोट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो लंबाई है वो ज़्यादा है और नीचे की साइड से 3 इंच है। तो सबसे पहले नीचे से यहाँ पर आपको इसे एक जैसा कोट करना है। उसके बाद में अब यहाँ से लेंगे 3 इंच और 3 इंच लेते हुए सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचेंगे। उसके बाद में ½ इंच ऊपर की तरफ निशान लगाते हुए तिरछी लाइन यहाँ पर आपको
जो शो पट्टी है उसे कट कर लेना है। अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। अब हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका जो कपड़ा है बहुत ही मतलब कि इधर उधर घसरता है, तो उसके लिए आपको ना स्टिचिंग करते वक्त पिन का यूज़ करना है और बिल्कुल ध्यान देते हुए ही आपको इसे सिलाई को लगाना है। तो सबसे पहले ब्लाउज यहाँ पर ना इसे सीधा रखेंगे, उसके बाद में अस्तर को रखेंगे इस तरह से, जिससे क्या होगा कि दोनों पार्ट जो है वो एक साइड का ही नहीं होगा। उसके बाद में गले की जो सिलाई है उसे यहाँ पर लगाएंगे। गले को कट कर लिया है, छोटे छोटे कट भी यहाँ पर मैंने लगा लिए हैं। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है, पूरा ही अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए अब ना एक प्रेस सिलाई को लगाएंगे। अब यह जो सिलाई है इसे लगाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो अस्तर का जो कपड़ा है ना वो गले से बाहर नहीं दिखना चाहिए। इस तरह से आपको सिलाई को लगाना है। अब अच्छे से इसे उल्टा कर लेंगे। फिर से यहाँ पर आपको पिन का यूज़ कर लेना है, आपको स्टिचिंग करते वक्त, अस्तर को जॉइन करते वक्त। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने 5 नंबर की सिलाई से अच्छे से इसे जॉइन कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर कटिंग यहाँ पर हो गई है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा है उसे यहाँ पर मैंने कट कर लिया है। उसके बाद में अब इसका जो सेकेंड पार्ट है, साइड का जो पार्ट है, उसे यहाँ पर सेम प्रोसेस में स्टिच करना है। कट को लगाते वक्त ध्यान रखना है कि सिलाई कट नहीं होना चाहिए, इसी तरह से आपको कट को लगाना है। अब यहाँ पर भी ना अच्छे से यहाँ पर मैंने गले में ना जो सिलाई है उसे यहाँ पर लगा ली है। सिलाई को लगाने के बाद में अब यहाँ पर उल्टा करते हुए 5 नंबर की सिलाई से अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही यहाँ पर जॉइन करेंगे। तो ब्लाउज की यहाँ पर फिनिशिंग हो गई है। यहाँ पर जो गला है वो यहाँ पर पूरा रेडी हो चुका है। उसके बाद में अब साइड का पार्ट यहाँ पर लेना है, बराबर से यहाँ पर आपको इसे चेक कर लेना है और इसे ना आपको ना उल्टा रखना है। ब्लाउज़ को उल्टा रखेंगे, उल्टा रखते हुए ही अस्तर को यहाँ पर आपको अटैच करना है। अब इसे अच्छे से चारों तरफ से आपको सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कोट करेंगे। अच्छे से यहाँ पर आपको फिनिशिंग के साथ में इसकी ना जो कटिंग है वो कर लेना है। अब यहाँ पर साइड का पार्ट और गले का पार्ट रेडी हो जाने के बाद में ना सबसे पहले यहाँ पर शो पट्टी को रेडी करेंगे। तो शो पट्टी यहाँ पर इस तरह से रखते हुए शो पट्टी आपको ना सीधा रखना है। उसके बाद में अस्तर को रखेंगे और सबसे पहले ना जो नीचे की सिलाई है उसे यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। तो दोनों ही शो पट्टी पर मैंने नीचे से एक एक सिलाई लगा ली है। अब अस्तर पर प्रेस सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो शो पट्टी है अंदर ग्राउंड शो पट्टी अटैच करेंगे, तो उसके लिए आपको अस्तर पर प्रेस सिलाई लगाना है। उसके बाद में इसे फोल्ड करेंगे और बिल्कुल इसे आपको चेक कर लेना है, अस्तर का कपड़ा ब्लाउज का कपड़ा कम ज़्यादा तो नहीं आया है। और अब हम यहाँ पर इसे जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए आपको सबसे पहले सिलाई जो है ऊपर से अटैच करते हुए नीचे की तरफ लेकर जाना है और दूसरे पार्ट में आपको सिलाई जो है वो नीचे से अटैच करते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है। ब्लाउज का जो पफ है अच्छे से आना चाहिए, उसके लिए आपको इस पर प्रेस सिलाई लगाना है।
प्रेस सिलाई को लगाने के बाद में दोनों को ही यहाँ पर इस तरह से आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में अब शो पट्टी अटैच करेंगे। तो देख लीजिए इस तरह से आपको अंडरग्राउंड शो पट्टी को अटैच कर लेना है। सबसे पहले ब्लाउज और अस्तर दोनों को ही ज्वाइन किया है। ऊपर से इस तरह से राउंड राउंड करेंगे और अस्तर को लेते हुए एक सिलाई को लगाएंगे। अब यहाँ पर बिल्कुल बीचों बीच में से ब्लाउज को यहाँ पर सीधा कर लेना है और इसी तरह से यहाँ पर आपको ना साइड का कपड़ा भी कट करना है। दोनों ही पार्ट यहाँ पर हमारे रेडी हो चुके हैं। शो पट्टी को लगा लिया है। दोनों को अच्छे से चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद में ना अब इस पर क्या करेंगे, हुक पट्टी आई पट्टी को बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हुक पट्टी को बनाएंगे और हुक पट्टी के लिए आपको कपड़े को ऊपर से अटैच करना है और अंदर की तरफ डबल फोल्ड करना है इस तरह से। तो जो हुक पट्टी है वो यहाँ पर इस तरह से कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में आई पट्टी बनाएंगे। तो आई पट्टी के लिए आपको सिलाई जो है वो नीचे से अटैच करना है और ऊपर की तरफ डबल फोल्ड करना है। अब इसे डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बीचों बीच में से एक सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ से एक सिलाई लगाना है और फिर इसे फोल्ड कर लेना है। अगर आपकी जो आय है वो हाथ से आय बनाना है तो फिर आपको किनारे पर सिलाई लगाना है और अगर मशीन की आय है तो फिर आप बीचों बीच में से एक सिलाई को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बीच में से सिलाई लगाई है और अब मशीन की आय यहाँ पर मैं बना लूँगी। तो बराबर से यहाँ पर आपको 5 निशान लगाना है और 5 निशान पर आय को इस तरह से बनाना है। तो देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर आय कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ब्लाउज़ को यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और ब्लाउज का जो फाइनल लुक है वो यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा है, आप लोगों को जो कटिंग स्टिचिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई है वो कैसी लगी है, तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। साथ में चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।